इस वक्त ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि सीमा ने जो घर बेचा 12 लाख का, ये वो घर है। सर जाना क्या क्या नहीं जाना, ये तकरीबन सिर्फ एक बंदे से नहीं, ठीक है। अब किसी पे तोहमत तो लगा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हकीकत है कि 4-5 बंदों के साथ उनका घूमना फिरना ये वो, ठीक है। अपना सब यहाँ पे वो नीलाम हो गए थे, समझो बदनाम हो गए थे, ठीक है। उसके पास सिर्फ ये रास्ता था कि यहाँ से वो चली जाए। अब ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और बड़े दिनों बाद शाहिद हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे सीमा सचन केस की। शाहिद हुसैन साहब कराची में बैठे हैं, जबकि सीमा नोएडा में बैठी है और उसका साबिक हस्बैंड हैदर वो सऊदी अरब में बैठा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने शाहिद हुसैन का इंतखाब क्यों किया, तो आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे। शाहिद हुसैन वो आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले उसका यहाँ पर पाकिस्तान में घर ढूंढा, उसके हस्बैंड को ढूंढा और उसका इंटरव्यू किया। और उसके बाद इसमें जो दिलचस्प वो अब चीजें सामने लेके आए हैं वो वाकई हैरान कुन है। हैदर से मुतल्लिक कुछ इंकशाफात हैं जो आज इस व्लॉग में शाहिद हुसैन करने जा रहे हैं। उसके अलावा सीमा से मुतल्लिक भी है कुछ, और क्योंकि सीमा की परेशानियां जो है वो आने दिन वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि हैदर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल क्या रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है इस वक्त? भाव भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इस केस में आप जितना भी बारीकी में और गहराई में जाते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। सबसे पहले हम सीमा के उन दावों की बात करें कि जी सिंध में जुल्म है, जबर है और कबायली लोग रहते हैं, तो बड़ा उनको जो है वो खवातीन के साथ जो है वो इस्तेसाल किया जाता है, उनको आज़ादी नहीं है। तो मैं एक आज़ाद तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने भारत का इंतखाब किया और सचन की मोहब्बत में आई हूँ। तो मैं आपको, चूँकि मुझे भी तकरीबन 23 साल हो गए सिंध में, और सिंध और पंजाब के बॉर्डर के पास ही मेरा गाँव भी है। तो जिस तरह की आज़ादी सीमा को मैंने देखी, शायद ही किसी को अगर पाकिस्तान के या सिंध के और इसके पंजाब के इन इलाकों में मिलती हो। क्योंकि कबायली लोग ज़रूर हैं, लेकिन उन सारे मामलात से तो सीमा को अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हैदर जो है वो कराची लेके आया था। तो फिर इसकी ज़िंदगी अजीरन कैसी थी? एजुकेशन के हवाले से और तरबियत के हवाले से, रहन-सहन के हवाले से। लेकिन वही वाली बात है कि अगर किसी के अपने नसीब फूट चुके हों, तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। यानी कि उस शख्स ने इसको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की और हर किस्म की सहूलियत देने की कोशिश की। लेकिन सूरत-ए-हाल वही है कि वही वाली बात कि उसके अपने नसीब अच्छे नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूँकि ये वाक़या जुलाई में 2 जुलाई की रिपोर्ट होता है, लेकिन वो तो 1 महीना पहले, यानी कि जब ये इमरान खान साहब की पहली दफ़ा गिरफ्तारी हुई थी, ये तो उस वक़्त का वाक़या था। पहले इनको भी नहीं पता था कि वो गई कहाँ? मतलब 1 डेढ़ महीने तक हैदर को इल्म ही नहीं था कि उसकी बीवी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए। उन्होंने सिर्फ़ इब्तिदाई तौर पर जो यहाँ मलिया सिटी थाना है, वहाँ पर उन्होंने दरख़्वास्त दी और ये कहा कि हम बच्चों को ढूँढ रहे हैं, मिल जाएँगे तो हम पुलिस को बता देंगे। पुलिस को ये नहीं कहा कि हमारी मदद करें। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब ये मामला हाइलाइट हुआ, इंडिया से ही ज़्यादा हाइलाइट हुआ, तो उसके बाद फिर हमने सुराग लगाया। सबसे पहले वो वही वाली चीज़, मेरे वाली जो मैं आप बता रहे थे, वो उसने सीमा ने खुद तस्लीम की कि जो उसके घर जो उसने बेचा था 10-12 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए, 12 लाख का घर बेचा, 2 लाख रुपए आज भी पेंडिंग है। यानी कि उधार करके गई थी, उसको जो जिसने खरीदा है कि मैं तुमसे बाद में ले लूँगी, वो आज तक वो बंदा सीमा का मकरूज़ है। 10 लाख रुपए लिए और कल्टी शाह हो गई। अच्छा, वो घर हमने दिखाया। अच्छा, इलाके में चूँकि आपको पता है कि जब जो मज़ाफ़ाती इलाके हों, दूर-दराज़ इलाके हों, तो वहाँ छोटे-छोटे घर होते हैं और छोटे-छोटे घरों में जो है वो एक-दूसरे के बारे में खबरगिरी होती है लोगों को। यानी कि जब एक मोहल्ले टाइप के घर हों ना, गाँव के या इस तरह के कस्बे के, तो उनको पता होता है कि किस घर में क्या हो रहा है। आने-जाने में भी एक-दूसरे की खबरगिरी रखते हैं, हर लिहाज़ से एक-दूसरे का इल्म होता है उनको। तो जिस इलाके में सीमा रहती थी, वहाँ शायद ही कोई मोहल्ले का, कोई इलाके का मुझे ऐसा कोई बंदा मिला हो जो सीमा को ना जानता हो। अच्छा, बड़ी मतलब मारूफ हस्ती थी उस अपने इलाके की। 15-20 ऐसे बंदे मिले जिन्होंने मोहब्बत के नाम पे सीमा को पैसे दिए हुए थे। और कोई ऐसे, कई तो ऐसे थे जो सामने ही नहीं आ रहे थे। यानी कि वो सामना नहीं कर पा रहे। घर वालों का, इलाके वालों का, क्योंकि आपको पता है जब ये मोहब्बत के चर्चे हों तो आपको पता है आपके आस-पास के दोस्तों को, करीबी लोगों को भी पता होता है कि आपकी किससे दोस्ती चल रही है। तो वो लोग जो सीमा से मोहब्बत के नाम पर सीमा के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहे, अब वो अपने दोस्तों से आँखें मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो दोस्त मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम तो इस पे पैसा लगा रहे थे, और मतलब यानी कि वो तकरीबन दोस्त एक दूसरे को नहीं बता रहे थे और सारे इसके ऊपर पैसा लुटाए जा रहे थे। हाँ, कमाल। और अब एक-दूसरे से आँखें नहीं मिला पा रहे। इस तरह के लोग मुझे मिले, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। देखिए, तोहमत लगाना एक समझ लें कि हमने भी एक-एक जो बात करें, हमने जवाब दे हैं, अब क़यामत वाले दिन हमने जवाब देना है। ये मज़ाक नहीं है, तोहमत नहीं, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्योंकि इलाके में लोगों ने ये बातें। ए,
जी, जी, सारी बातें लोगों ने बताई, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। बाकी जो उसका स्टाइल था रहने का, उठने-बैठने का, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इवन कि मैं अगर मोबाइल पैकेज जो लगाया जाता है इंटरनेट का, तो मैं जब उस शॉप पे गया तो शॉप वाले ने कहा अगर 7 दिन का पैकेज लगाती थी इंटरनेट का, तो वो 3 दिन में खत्म करके आ जाती थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। कहने का मकसद ये है कि एक तो ये है कि हैदर का जो एतमाद था, उसका हुँ, उसने उसको ठेस पहुँचाया। दूसरा ये ठीक। है कि फैमिली कानूनी तौर पर कोई चाराजोई करना ही नहीं चाहती, कि अब कानूनी तौर पर किस तरह वापस लाया जाए। पाकिस्तान में जिस तरह की अफ़रा-तफ़री चल रही है, तो अच्छा, हुकूमत के तो सर दर्द नहीं होगा कि देखिए 4 बच्चे चले गए, औरत चली गई, तो हम बाहर से किसी तरीके से बात करके उसको वापस लाएँ, जब तक आप खुद खैर किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे तो। ऐसे ही है। ऐसे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है 4 लोग चले भी जाएँ तो? बिल्कुल। इनको चाहिए था जिस तरह कानूनी चाराजोई के लिए इनको चाहिए था कि वो खुद एक रास्ता था उसका इंतखाब करते, हुकूमत को खतूत लिखते, उसके बाद फिर हुकूमत अगर काम ना करती फिर किसी हाई कोर्ट में किसी कानूनी फ़ोरम पर रुजू किया जाता, तो अदालत इनको पाबंद करती, इनको वापस ले आ सकती थी, लेकिन वो भी हरगिज़ शायद नहीं किया। उसके घर गए, वहाँ पे आपने क्या देखा? उसके घर पे क्या ऐसा क्या था? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ एक छोटा-सा इलाका है जिसमें 2-2 कमरे के घर आप कह सकते हैं। 2 कमरे, एक छोटा-सा सहन, इस तरह का इलाका है। लेकिन वहाँ पर हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलियात थी, वो उसको मिल रही थी। हुँ, हुँ। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि 60-70 हज़ार रुपए एक छोटे से घर में कोई मुश्किल नहीं है, कोई और बोझ नहीं है, छोटे-छोटे 3-4 बच्चे हैं, उनकी आपने कफ़ालत करनी है, 8-10 हज़ार रुपए आपका किराया है, बाकी आपने 50-60 हज़ार रुपए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा यानी कि अगर आप किसी बड़े इलाके में रहते हैं, वहाँ बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर आपके ज़रूरियात ज़िंदगी के थोड़ा स्टाइल जो चेंज हो जाता है, तो आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। लेकिन वो इस इलाके में थी जहाँ पे 60-70 हज़ार रुपए, 80 हज़ार रुपए भी महीने के मिल रहे थे, तो उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र रही थी। लेकिन चूँकि उसको एक जगह से गाँव या एक इलाके से हैदर कराची ले आया और यहाँ से उसको 3-4 साल में उसको गैप मिला, उसके बाद फिर उसने जो भी गुल खिलाया या रंग दिखाया वो आपके सामने है। अच्छा, अब इलाके के लोग हैरान हैं कि हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा कदम उठाएगी। अच्छा, उसके रिश्तेदार अच्छा जो उसके जो इसका भाई है जो बताया गया है कि फ़ौज जो में है, सरकारी भाई है नौकरी कि उनसे मुलाकात हुई है आपकी? कहीं मिले नहीं हैं? तो मेरा वो बड़ा चूँकि है कि वो भी हो मैं मुलाकात हो। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि वो जो पूरा खानदान है, वो पूरा खानदान क्योंकि देखें कबायली खानदान है उनको उनको वो लोगों का सामना नहीं कर रहे। ये तो हैदर है जो पता नहीं किस वजह से पूरा दिन इंडियन मीडिया पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है। ये पूरा खानदान क्योंकि उनकी शर्मिंदगी हुई है। एक बेटी का चले जाना, बहू का चले जाना, बहन-बेटी का इस तरह का चले जाना और धर्म तब्दील कर लेना, ये उनके लिए एक ज़िल्लत की एक सबब बनी है ये खातून जो है ना। लेकिन वो सामना नहीं कर पा रहे। और इवन कि उनके दोस्त भी जो है मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से राब्ता नहीं कर रहे। तो इस तरह एक तो मुश्किल काम है। दूसरा जैसे जो दोस्त तो दोस्त, वो जो इसके आशिक थे 15-20 जो लड़कियाँ बता रहे हैं, वो एक-दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे। हाँ, तो फिर रिश्तेदार कैसे सामना करेंगे? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक 1-2 चीज़ें तो वो है। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले जब हैदर से राब्ता किया, तो जो चीज़ें हमें कानूनी तौर पर इल्म थी कि हम किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। तो जीएन कुरैशी साहब, अहमद शेर जट साहब और कई ऐसे वुकला थे, जिनकी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद वो खुद ही संजीदा नहीं है, ना पाकिस्तान आने के लिए है और ना ही वो जो है किसी अपने तौर पर भी कोई मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब एक खुद भी आप हैरान होंगे चले जो जुलाई में ये मामला ज़्यादा हाइलाइट होता है, तो कि पता चलता है कि सीमा दरअसल है कहाँ। उससे पहले तो इसको इल्म नहीं था, तो जब आपको इल्म नहीं था, तो आपको तो यहाँ पाकिस्तान आके बच्चों को ढूँढना चाहिए था। तो हुँ, मतलब इतना इस कदर गैर संजीदा आदमी है कि वो इससे पहले जब ये मामला पता ही नहीं था, तो बैठा रहा, उस तब भी अपने मस्ती में बैठा रहा और तब भी अभी कि मैं भारत जा रहा हूँ, उसने इंटरव्यू दे रहा था कि मैं भारत जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके मैं अपने बच्चों को लेकर आऊँगा और मैं इससे अब शादी नहीं करूँगा, इसको नहीं अपनाऊँगा, बल्कि मैं एक और शादी करने जा रहा हूँ, पता नहीं तीसरी या चौथी शादी। इसमें क्या सदाकत है? आपकी तो बात होती रही है। मैं एक बात बताऊँ कि एक तो ये है कि जो इंडिया का एक चैनल है जिसके लिए मैंने स्टोरी भी की थी टाइम नाउ नोआ भारत के नाम से है। उसके लिए मैंने की थी तो वो वहाँ के सहाफ़ियों से अच्छे खासे राब्ते हैं। ये आज नहीं तो कल सीमा डिपोर्ट होगी, बच्चे भी डिपोर्ट होंगे क्योंकि अंदरूनी तौर पर जो भारत के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है कि वो एक तो सीमा को उन्होंने रखना नहीं है। अगर ये वहाँ चला भी जाता है तो कैसे जाएगा? पहली बात तो ये है कि वहाँ से आपको वीज़ा नहीं मिलता, पाकिस्तानियों को भारत का वीज़ा और भारतीयों को पाकिस्तान का वीज़ा मिलना इतना आसान बात नहीं है, नहीं मिलता, आप सब कुछ जानते हैं मतलब मैं अब कितनी बात करूँ। तो अब मामला ये है कि वो तो कहता है मैं शादी करूँगा, वो तो आपको पता है कि जिस तरह की ज़हनियत है कि उसने उसको टक्कर दी, उसने उसको टक्कर दी, इस तरह के दावे तो कर रहा है।
लेकिन कुछ अर्सा पहले तक, ये 4-6 दिन पहले उसका दिमाग इस तरह घूमा कि मैं अब एक और शादी करूँगा। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो वो ये हाथ जोड़-जोड़ के बता रहा था कि सीमा भी वापस आएगी, मैं उसको अपनाऊँगा, मैं उसको मोहब्बत दूँगा, उसी तरह का प्यार दूँगा, उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब उसने थोड़ी-सी टून चब तब्दील की है। हो सकता है कि वो थोड़ा-सा खबरों में इन होने के लिए भी ये बात कर रहा हो। लेकिन उसके पहले भी, इससे सीमा से पहले भी जो बच्चे थे, बीवी थी, वो अभी भी हयात हैं और वहीं अपने जैकबाबाद का जो इलाका है, उधर मुकीम है और इसके 2 एक बेटी और बेटा काफ़ी अच्छे खासी ऐज के हैं। जाखरानी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और जाखरानी कबीले का जो एक असल सूबे सूबाई हुकूमत में अच्छा खासा है। तो वो हम्म। चाहते सूबाई हुकूमत, चूँकि वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त बिलावल भुट्टो, वो चाहते तो अच्छे खासा हो सकता था। क्योंकि मामला ये आगे बढ़ाने के लिए निकले नहीं हैं और क्यों वो फिर पुलिस या कोई इदारा वो करेगा। बाकी ये कि जैसे मैं आपको भारत के एंड से बता रहा था कि वो हर सूरत इसको डिपोर्ट करेंगे। वो और इस कोशिश में कि हर तरह से उनकी जो शकूक-ओ-शुबहात हैं, वो दूर हों, उसके बाद ही सीमा को मुल्क से बाहर, मतलब भारत से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाए। बाकी वो उसके रखने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर लें। ये है वो कि आपको ज़ाहिर है पता है। वो जो इज़्ज़त उसको यहाँ पे मिली हुई थी, ज़ाहिर है वो कोई दूसरा मुल्क कैसे देगा। और हम, हमारा भारत से क्या गिला, हमें तो अपनी इसी बंदे से है जो भई तुम यहाँ पे रही, यहाँ पे रहने के बाद यहाँ का खाया, पिया, बड़ी हुई, अब वहाँ पर जाके तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ नारेबाज़ी कर रही हो। इसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और मैं भारतीयों से इतना ज़रूर कहूँगा कि जो अपने मुल्क की नहीं बनी, सोचिए वो आपकी कैसे बनेगी? जो अपने हस्बैंड की नहीं बनी, वो सचिन की कैसे बनेगी? तो ये वो खातून है, वो नागिन है, जो यहाँ पे 15-20 लोगों की बनी, वो एक सचिन, जो जिसको लप्पू सा सचिन कहा जाता है, उसकी वो क्या बनेगी? तो शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और हमने इस केस पे बड़ी खुल के डिटेल में बात की। मुझे और शाहिद साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने